हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से रिलेटेड स्टोरीज तो सबने सुनी होगी, एप्पल वाली। आज हम उसे ही अच्छे से समझेंगे, ग्रेविटेशन क्या होता है एंड उस पर किस टाइप से न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, उसके क्या लॉज हैं, सारी चीज़ें इस लेक्चर में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स, एक फोर्स की हेल्प से जो प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, उन दोनों का जितना भी मास होगा उसके प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसे समझाती हूँ। जैसे कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, इसका मास है कैपिटल एम एंड बी का मास है स्मॉल एम, एंड ये इनके बीच का डिस्टेंस है। तो जो फोर्स इन दोनों को अट्रैक्ट कर रही है, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लग रही है जिससे ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली होगी उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब हम इसे एक साथ करके लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट जाता है और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल जी, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यही आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, आप इसे लर्न करिएगा फॉर न्यूमेरिकल्स। F इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, जो भी आपके दो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका मास, एंड अगर अर्थ है तो कैपिटल एम में आप अर्थ का मास रखेंगे और स्मॉल में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो, एंड डी है आपका डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ अगर हम इस जी की वैल्यू निकालना चाहें स्टूडेंट्स, तो हम कैसे रखेंगे। ये वाला जो डी स्क्वायर है वो आपने इस तरफ शिफ्ट कर दिया है, वो एफ से मल्टीप्लाई होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एंड ये वाला जो प्रोडक्ट ऑफ मासेस है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। वो यहाँ पर मैंने आपको शो किया है। इस टाइप से आप कैपिटल जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड यहाँ से इसका यूनिट हो जाएगा स्टूडेंट्स। फोर्स की वजह से हमने लिखा है न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर इसलिए मीटर स्क्वायर, एंड नीचे में मासेस हैं तो केजी स्क्वायर। नाउ ये एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट 6.673 क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको ये लर्न कर लेना है, आप इसे 6.6 क्रॉस 10⁻⁻11 ही लर्न करिएगा। नाउ अब हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें पढ़नी है। फर्स्ट इज़ बाइंडिंग फोर्स। जितनी भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं उन सबको एक साथ बाइंड रखने के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। अर्थ के अराउंड जो मून का मोशन होता है, जो मून रिवॉल्व करता है, उसके पीछे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की। एंड मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। एज़ यू नो, सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो इस मोशन के पीछे भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही रीज़न है। सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर पाते हैं। फोर्थ वन इज़ टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन। जो हमें सी में टाइड्स देखने के लिए मिलते हैं, ऊंचे ऊंचे जब पानी ऊपर तक आ जाता है, टाइड्स का भी रीज़न है मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स। मून एंड सन अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से टाइड्स बनती हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए आ सकती है, यू हैव टू लर्न इट। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है जब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है अर्थ पे, जब उस पर और कोई फोर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, जब वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरता है, उसे ही हम फ्री फॉल कहते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है तो जो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उसका इफ़ेक्ट उसकी स्पीड पर पड़ता है, उसकी वेलोसिटी पर पड़ता है। वेलोसिटी जो है उसकी चेंज होगी, एज़ यू नो, बिकॉज अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होती है उसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये मैंने आपको मोशन वाले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था। चेंज इन वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्सेलरेशन आ रही है, और किसकी वजह से आ रही है, ग्रेविटी की वजह से।
तो इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। सो हम स्मॉल जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम इन फॉर्मूले से देखेंगे। सो ये वाला जो ऊपर फॉर्मूला है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का है, ये हमने पीछे पढ़ा है अभी स्टूडेंट्स। एंड फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने यहाँ पे स्मॉल जी पुट कर दिया है, इधर हमने सेम ही नीचे लिखा है। सो फ्रॉम हेयर मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। सो डिस्टेंस में आपको रेडियस लेना है अर्थ का, तो यहाँ पर ये वाला फाइनल फॉर्मूला होगा जो आपको लर्न करना है। सो जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जी की वैल्यू 6.6 क्रॉस 10⁻⁻11 एंड मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, सो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही स्मॉल जी की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। बट कुछ क्वेश्चन में फॉर इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम 10 भी ले लेते हैं। सो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू थी ये अर्थ के सरफेस पे थी, पर मैं आपको बता देती हूँ जो स्मॉल जी है वो कैपिटल जी की तरह हर जगह पर फिक्स नहीं होता है। कैपिटल जी की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, सब जगह पे सेम रहता है, वेरी नहीं करता। बट स्मॉल जी वेरी करता है। इसका रीज़न है स्टूडेंट्स, जो अर्थ का रेडियस है वो इंक्रीज़ होता है पोल से इक्वेटर की तरफ आते टाइम। सो पोल्स से इक्वेटर की तरफ जब हम जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से इक्वेटर के करीब जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। बिकॉज जब रेडियस इंक्रीज़ करेगा तो आंसर कम आएगा स्टूडेंट, स्मॉल जी की वैल्यू कम आएगी। यही रीज़न है यहाँ पर जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू लेस होती है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। पोल्स में क्या होती है, ग्रेटर। सो इस टाइप से स्मॉल जी की वेरिएशन होती है फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। आप पोल्स की तरफ जाएंगे स्मॉल जी बढ़ता रहेगा, आप पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे आपको लेस होता दिखाई देगा। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, मास। मास क्या होता है, मास होता है मेजर ऑफ इनर्शिया। ये हमने मोशन के चैप्टर में भी पढ़ा है, किसी बॉडी के अंदर कितना मास है मीन्स उसके अंदर कितना इनर्शिया है, जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा मास होगा। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनर्शिया के। एंड मास कांस्टेंट है, मास कहीं पर भी डिपेंड नहीं करता, प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है, वो जितना है उतना ही रहेगा। नाउ व्हाट इज़ वेट स्टूडेंट्स, वेट डिफरेंट है मास से, बिकॉज वेट में हम साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स भी एडअप कर देते हैं। सो वेट की डेफिनेशन है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स विद विच इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उस फोर्स को हम वेट कहते हैं स्टूडेंट्स। सो वेट एक टाइप की फोर्स है जिससे वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे, इसलिए हमने स्मॉल जी लिख दिया है, एंड फोर्स के बदले डब्ल्यू मीन्स वेट। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है वेट का, एंड इसका यूनिट भी न्यूटन ही है बिकॉज ये एक टाइप की फोर्स ही है। आई होप आपको मास एंड वेट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मास कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट्स, एंड वेट जो है वो वेरी करता है बिकॉज इसमें हम स्मॉल जी को भी कंसिडर कर रहे हैं, एंड स्मॉल जी की वैल्यू वेरी करती रहती है, दैट्स वाई वेट चेंजेस। नाउ आवर टॉपिक इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जो मून का मास होता है वो अर्थ के मास से लेस होता है, तो जब मून का मास अर्थ के मास से कम है तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसकी पावर ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होगी। सो ड्यू टू दिस मून एक्सर्ट्स लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स। जिस फोर्स से स्टूडेंट्स अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसके कंपैरिजन में जो मून फोर्स लगाता है अट्रैक्शन फोर्स ऑब्जेक्ट्स पर वो लेस होता है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स जब हम वेट कैलकुलेट करते हैं मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वो 1/6 टाइम्स हो जाता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ के। दैट्स वाई स्टूडेंट्स किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर अर्थ के वेट के 1/6 टाइम हो जाता है, मीन्स 1/6 टाइम लेस, बिकॉज इट एक्सर्ट्स लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स। सो इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे।
आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स यहीं तक करते हैं। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू।